अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वर्क्स 6 किलोवाट 48 वोल्ट हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। दिस इज़ बुक, ये इसका वारंटी कार्ड है। इससे पहले इन्वर्क्स जो है वो अल्ट्रॉनिक्स कंपनी की इन्वर्टर कर रहा था, बट अब जुआ सिंह एक अच्छी कंपनी है, उसके ये इन्वर्टर्स हैं चाइनीज़ मेक, और ये सिर्फ इन्वर्क्स ने इसकी सोल डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली हुई है, जो कि वो अपनी लेबलिंग करके यहाँ पर पाकिस्तान में सेल आउट कर रहा है। डायरेक्टली ये हमें अलाउ नहीं करते। ये इसका QC चेक है कि ये सारे चेक से पास है। बाकी इसकी एसेसरीज में बात कर लें तो ये इसमें एक हमारे पास इसकी वाईफाई USB मिलती है, जिसको कनेक्ट करके आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इंटरनेट से किसी भी जगह पे इसके स्टैटिक्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें टेम्परेचर, ये एक यूनिक चीज़ है, दूसरे इन्वर्टर्स में नहीं है। ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, इसमें देख सकते हैं टेम्परेचर, ये वाटरप्रूफ टेम्परेचर सेंसर है ताकि आउटसाइड टेम्परेचर ये मेजर कर सके। बाकी इसमें सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स के लिए MC4 कनेक्टर है, मेल फीमेल, और हमारे पास Cat 5 केबल है टू कनेक्ट दिस इन्वर्टर विद कंप्यूटर और विद द पैरेलल इन्वर्टर्स। ठीक है। और ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। अगर यहाँ पर रिवर्स मीटरिंग होती तो हम इसकी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के अंदर खुद इनबिल्ट है। ये इसका CT सेंसर है, करंट ट्रांसफार्मर। ये एम्पियर मेजर करता है घर के लोड के, और वो सिग्नल देता है वाईफाई के थ्रू कि घर का लोड कितना है और सोलर की कंजम्पशन कितनी है, ताकि आपको टोटल लोड पता कर सके कि किस तरह से आपका घर में एनर्जी मिक्स हो रही है सोलर प्लस के इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये इसका पोर्ट जो है ये ग्रिड का है, यानी कि जो के इलेक्ट्रिक से आपके पास न्यूट्रल फेज़ आ रहा होगा हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और अर्थ को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये जो यहाँ पर अर्थ का सिंबल शो किया हुआ है, यहाँ पर हम घर का लोड कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम जनरेटर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट है इसकी, ताकि अगर रिवर्स मीटरिंग होती है तो ज़ीरो एक्सपोर्ट अगर हमें रोकनी हो तो हम उसको कनेक्ट कर दें, या घर का लोड चेक कर सकेंगे, घर में कितनी पावर के इलेक्ट्रिक से आ रही, कितनी सोलर बना रहा है। कंप्लीट स्टैक्स और एनर्जी मिक्स देखने के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट दिए हैं, और उसको कम्युनिकेशन कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 6 किलोवाट के आप 3 इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं, अप टू 6 तक ये जा सकते हैं। बाकी ये जो दोनों नॉब हैं ये इसके बैटरीज के प्लस माइनस, और 2 स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं प्लस माइनस की, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। बाकी इसमें इसका जो बटन है वो काफ़ी अच्छा है। ये इसका DC स्विच है ऑन ऑफ करने का। जब आप DC कनेक्टेड होंगे तो उस वक्त आपने ये DC ऑन ऑफ नहीं करना। स्टार्टिंग के ऑपरेशन में आपने हमेशा इसको ऑफ रखना है, उस वक्त ऑन करना है। बट जब इन्वर्टर कनेक्ट हो रहा होगा आपने इसको कट ऑफ नहीं करना, आपने पहले AC पावर को ऑफ करना है, मतलब यहाँ से इसके सिस्टम को ऑन ऑफ करना है, उसके बाद आपने DC स्विच को कट करना है, फिर आपने ये इसके जो MC4 कनेक्टर से वो निकालने हैं। अच्छा, जैसे कि IP65 है, डस्ट एंड वाटर प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ, सॉरी, उसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सीलिंग यूज़ की गई है। अच्छा, इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसमें इस फिगर में आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँ इसी के मैनुअल में, तो ये सोलर से कनेक्ट हो सकता है, बैटरी, लिथियम और लिक्विड बैटरी से कनेक्ट हो सकता है। बाकी इसके जैसे 3 पोर्ट हैं, जनरेटर, लोड और ग्रिड, तो इसके 6 फंक्शन आप मज़ीद बना सकते हैं। वैसे आर्किटेक्चर में ये सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं कि इसमें आप स्मार्ट लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे AC हो गया, पम्प्स हो गए, जो कि लाइट और सोलर जब और बैटरी का बैकअप भी कम हो तो वो ना चलें, आपके सिर्फ फैंस और लाइट चलें, ताकि आपकी जो बेसिक लोड है वो कवर हो जाए। आप इसके साथ ग्रिड का इन्वर्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कपलिंग कर सकते हैं, प्लस ATS का जनरेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं ATS के साथ, यानी कि आपके ATS को सिग्नल देगा जब बैटरी डाउन होगी तो खुद ब खुद आपका ATS के थ्रू जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और आपके घर में अनइंटरप्टेड पावर मिलती रहेगी। और बाकी ये वाईफाई और क्लाउड से भी चलता रहता है। अच्छा, इन्वर्टर के स्पेक्स हैं 6 किलोवाट के। सबसे पहले ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये रिवर्स मीटरिंग कर सकता है सिंगल फेस पे, बट इसका यूज़ कराची में नहीं है, तो के इलेक्ट्रिक अलाउ नहीं करता सिंगल फेस रिवर्स मीटरिंग। सेकंड, इट्स IP रेटिंग या IP65 रेटिंग है। जो फर्स्ट डिजिट है 6 मीन्स डस्ट प्रूफ, सो ये टोटल डस्ट प्रूफ है, कहीं से मिट्टी वगैरह नहीं जा सकती, इट इज़ टेस्टेड। और जो 5 इसकी डिजिट है ये वाटर को शो करता है, तो वाटर की जो रेटिंग है 5 तक है, यानी कि स्लो स्प्लैश और स्लो जेट्स को ये अकोमोडेट कर देगा। वाटर प्रूफ नहीं हो जाएगा कि हम इसको पानी में डाल दें, सिंपल जो रेनिंग वगैरह अगर इसको आउटडोर आप लगा दें तो इट कैन विद स्टैंड द रेनिंग।
अच्छा, क्लास 1 इन्वर्टर है, बैटरी वोल्टेज इसके 48 है। हम 12 वोल्ट की 4 बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं या लिथियम का 48 वोल्ट का बैटरी बैंक कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी करंट इसमें मैक्सिमम 135 करंट है, 50-60 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी एसी और 27 एम्पियर मैक्सिमम एसी करंट है। सिमिलरली हमारे पास मैक्सिमम इसकी जो इनपुट पावर है एसी की वो 6.6 किलोवाट है, 6600 वाट। और जो इसका एम्पियर आउटपुट पावर है वो 6.6 केवी है। बाकी पीवी इनपुट वोल्टेज इसका मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज जो है वो 370 वोल्ट डीसी है और 150 तक इसकी एमपीटी इनपुट रेटिंग है, यानी कि आप 370 से लेकर 150 के बिटवीन आप स्ट्रिंग्स के वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग का मैक्सिमम करंट जो ऑपरेटिंग करंट है वो 13 एम्पियर है। इसका मतलब हम मीडियम रेंज के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं हाई वोल्टेज लाइक टीना 650, टीना 590 जिसके 17-16 एम्पियर है। इसी तरह कैनेडियन सोलर के जिसके मोर देन 16 और 17 एम्पियर करंट है पैनल्स के, वो इस पर कनेक्ट हम नहीं कर सकते। बाकी शॉर्ट सर्किट करंट इसका मैक्सिमम 17 तक जा सकता है, बट वो हम पैनल्स इस पर कनेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली यूटिलिटी इंटरैक्टिव इसका जो है वो 50-60 हर्ट्स है। यूटिलिटीज़ में अगर हम इसको पावर देंगे सिमिलर स्पेक्स होंगे। इसका जो पावर फैक्टर होगा 0.8 से लीडिंग टू लैगिंग 0.8 है, ठीक है। और बाकी सेम स्पेक्स है। बैटरी पावर भी मैक्सिमम 6000 वाट की हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी स्टैंडअलोन में अगर आपके पास जर्क्स वगैरह आते हैं इस इंडक्शन मोटर्स वगैरह की वजह से, तो ये 3 टाइम्स जो पावर होती है, जैसे आपके पास एसी में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, पंप्स में ज़्यादा होता है, तो ये डबल पावर विद स्टैंड कर सकता है 10 सेकंड्स के लिए। तो ये इसके ये स्पेक्स हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हैं हीट सिंक इसका काफ़ी एक्सटेंडेड है। तो ये इसका हीट सिंक है, इसमें कोई फ़ैन ऑपरेशन नहीं है, आप देख सकते हैं इट्स टोटली फैनलेस ऑपरेशन। और ये एक्सटेंडेड हीट फिन्स जो हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये नेचुरल कन्वेक्शन फ़्लो के फ़िज़िक्स पे चलते हैं और कूलिंग अपनी परफॉर्म करते हैं। यहाँ से जो इसमें अगर ये हीट अप होते हैं तो जो हवा यहाँ के इसके स्पेसिस पे है, ये गर्म होकर उसकी डेंसिटी कम होती है, वो लाइटर हो जाती है, वो लिफ्ट कर जाती है और नई हवा इसमें आती रहती है। तो खुद ब खुद एक नेचुरली एयर का फ्लो इसमें कंटिन्यूसली होता रहता है और ये कूल डाउन होता रहता है विदाउट एनी फैन। सो इट्स अ वेरी एनर्जी एफिशिएंट फैनलेस ऑपरेशन और कोई भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं इट्स टोटली डस्ट एंड वाटर प्रूफ। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं IP65 है, डस्ट एंड वाटर स्प्लैश प्रूफ, तो इसकी इंसुलेशन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके मेजर पैरामीटर्स में चले जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये इसके मेन स्विच है सोलर का जो कि MC4 कनेक्टर से कनेक्ट हुआ है। दैन आपका ये इसका मेन इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन है जो कि यहाँ से ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं दैन ये आपके पास बैटरीज़ की पोर्ट्स जो आ रही हैं, प्लस माइनस है, फिर प्लस है, फिर आपके पास इसका ये फंक्शन पोर्ट्स है, इसका हम डिटेल आपको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी ये 5 पोर्ट्स हैं जिसमें पैरेलल 1 और पैरेलल 2 है। जैसे अगर 3 इन्वर्टर्स कनेक्ट हुए हैं तो एक वायर दूसरे से कनेक्ट होगी और जो मिडिल वाला इन्वर्टर उसमें पहले की भी आ रही होगी और फिर यहाँ से दूसरे की जा रही होगी। बाकी जंपर से इसकी सेटिंग हम डिप से सेटिंग इसकी पैरेलल मोड की कनेक्शन फर्दर कर सकते हैं। बाकी इसका जो लेफ़्ट हैंड पे एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड पे ये लिथियम बैटरी के BMS सर्किट का कैन स्टैंडर्ड की कनेक्शन है। बाकी उसके बाद RS485 चिंट के जो आपके पास ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस या पावर मीटर जो कहलाते हैं वो दोनों इस पर कनेक्ट होती हैं। उसके बाद मेन आपके पास जनरेटर का लाइन न्यूट्रल लोड है, सिंगल फेज, दैन लोड है आपके घर का लोड एंड देन ग्रिड। अच्छा, इन तीनों की डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकती हैं जो कि इसमें बताई गई हैं। पहले हम ये बता देते हैं इसके फंक्शन पोर्ट को। फंक्शन पोर्ट्स में आपके पास जो पहले 2 वायर्स हैं वो इसके टेम्परेचर सेंसर्स के हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है और ये टेम्परेचर सेंसर जो है ये वाटरप्रूफ टेम्परेचर सेंसर है। इसके 2 वायर्स आप कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट 2 पोर्ट से, ठीक है, ताकि बैटरी का अगर टेम्परेचर बढ़े तो इसको शट डाउन कर दे एज अ सेफ्टी, क्योंकि लिथियम बैटरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज लिथियम बैटरीज कैन कैच अप फायर्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद वाला जो पोर्ट है वो आपके पास CT का पोर्ट है जो कि ये CT हमारे पास डिवाइस लगी हुई है CT। इसके बाद वाले जो 2 पोर्ट्स हैं वो आप CT के कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। जैसे इसके मैनुअल में आप देख सकते हैं पहला जो 2 पोर्ट्स हैं इसके फंक्शन के, यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास ग्रे कलर का है
उसमें ये टेम्परेचर सेंसर है, बैटरी का टेम्परेचर सेंसर, जैसे यहाँ पर दिखा भी रही है। बैटरी के आपने टॉप लेयर पे रखना है, लिथियम हो या लिक्विड बैटरी हो। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो बैटरी के लिथियम बैटरीज़ की है। इसके बाद वाले जो 2 कॉयल हैं वो इसके करंट ट्रांसफार्मर हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर जो आपने इसके लाइन लोड के साथ कनेक्ट करना है। जो आपके ग्रिड का लाइन लोड होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ग्रिड से न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी इन्वर्टर में, और जो लाइन है लाइन इसके सीटी से पास होके फिर इन्वर्टर में कनेक्ट होगी यहाँ से। ठीक है, इसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं, इसमें नॉब दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का जो पोर्ट है वो यहाँ पर जैसे शो हो रहा है, जनरेटर स्टार्टअप रिले, यानी कि जो जनरेटर में आप जो सेल्फ चाबी से लगाते हैं वहाँ पर डायरेक्टली आप इसको उसके 2 वायर्स इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जनरेटर का स्टार्ट भी लेगा और फिर ये सेंस भी करेगा ATS के 240 या 230 वोल्ट जो भी जनरेटर से आ रहे होंगे, वो इसके जनरेटर के लाइन न्यूट्रल लोड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेन जो लोड है आपका ये लाइन न्यूट्रल, तो ये इन्वर्टर जो है ये एज अ ATS भी काम कर सकता है। आपके नॉर्मल जो जनरेटर है उसमें आप रिले स्विच के थ्रू इसको एज अ ATS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब इसके मोड पे बात कर लेते हैं कि डिफरेंट मोड पे इसकी क्या क्या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी। बेसिक मोड्स पे बात कर लेते हैं, दैन जब इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाएंगे, दैन इसके जो फंक्शंस हैं फंक्शन हम नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाएंगे। बेसिक इसमें 6 मोड्स हैं, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट मोड जो है सबसे बेसिक है, उसमें आप सोलर पैनल्स के कनेक्शन करेंगे, बैटरी से कनेक्शन करेंगे और सीटीज़ के आप ग्रिड से कनेक्शन करेंगे, जो मैंने बताया कि न्यूट्रल लाइन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और घर का लोड भी उसी से कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, और जस्ट आपका जो लोड है, जो लोड वाला पोर्ट है ये वाला, ठीक है, ग्रिड से आप के इलेक्ट्रिक कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ग्रिड से ही आपकी घर की सारी यूटिलिटी कनेक्ट हुई होगी। तो ये काम कर रहा होगा एज अ ग्रिड टाई इन्वर्टर। ठीक है, और बैकअप लोड आप वो कनेक्ट कर देंगे जो आपको बैकअप चाहिए, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, आपके लाइट्स और फैंस हो गए ना, स्मार्ट लोड में जनरेटर का फंक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं होगा सबसे बेसिक मोड में। फिर विद जनरेटर में क्या होगा कि आपका एक जनरेटर कनेक्ट हो जाएगा और बाकी कनेक्शन आपके पास इसी तरह रहेंगे कि इनकेस लाइट जाती है तो ये जनरेटर या आपका बैटरी या सोलर जो है वो आपका जो घर का जो बैकअप लोड है उसको रन कर सकेगा। बाकी जो ग्रिड के साथ डायरेक्टली आपने कनेक्ट किया हुआ है वो आइलैंड प्रोटेक्शन की वजह से नहीं करेगा, वरना तो अगर कोई इलेक्ट्रिक ऑपरेटर बाहर काम भी कर रहा है तो जनरेटर के करंट से वो मतलब उसको शॉक लग सकता है। जो थर्ड मोड है विद स्मार्ट लोड, कि आपने जो सेटिंग करनी है विद स्मार्ट लोड करनी है, मतलब जनरेटर के फंक्शन को ही एज अ स्मार्ट लोड आप यूज़ करेंगे। उसमें जो जनरेटर का पोर्ट है, जैसे इसमें थर्ड लाइन नज़र आ रही है, आप उसमें वो लोड कनेक्ट कर देंगे जो कि आपके पास रेजिस्टिव या बहुत हाई पावर का लोड है, जैसे आपके ACs हो गए जिसमें आपने जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, ताकि जब आपके पास ना सोलर हो ना बैटरी ज़्यादा बैकअप हो तो आपके पास जो मेन बैकअप है जैसे PCs हो गए, लाइट्स फैंस हो गए, वो चल सकें और जो मेजर AC वगैरह का लोड है वो कट ऑफ हो जाए। और इसके अंदर ऑन ग्रिड लोड भी आप कनेक्ट कर सकते हैं सीटी के साथ। उसके बाद हमारे पास मोड है विद AC कपल, उसमें आप वही फंक्शन होगा, बस जो आपका जनरेटर होगा वो AC ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके घर का जो कंप्लीट लोड या बैकअप है वो ये इन्वर्टर भी बना रहा होगा, प्लस इसके साथ अगर आपने दूसरा ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाया हुआ तो वो भी मिलके दोनों कंबाइन चल रहे होंगे। इसके बाद जो फिफ्थ मोड है वो फोर्थ मोड का ही, फिर फोर्थ मोड के ही मल्टीपल मतलब पार्ट्स हैं, यानी कि ऑन जनरेटर प्लस AC कपल। यहाँ पर हम जनरेटर प्लस AC कपल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑन लोड प्लस AC कपल कर रहे हैं। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो आपके पास इस वाले में ऑन ग्रिड हम जनरेटर के साथ कनेक्ट कर रहे थे, जनरेटर के बोर्ड के साथ, इसके साथ हम स्मार्ट लोड कनेक्ट कर रहे हैं। और जो जनरेटर है वो आपके पास लोड के पॉइंट पे कनेक्ट है, जो बैकअप लोड है उसके साथ आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। तो हम जो बैकअप लोड है या जो आपके पास मोस्ट डिज़ायरेबल लोड है उसके साथ हमने ग्रिड टाई कनेक्शन किया हुआ है। और फिर ऑन ग्रिड AC कपल का मतलब ये है कि जो आपका बाकी जो ऑन ग्रिड का लोड है उसके साथ हमने ग्रिड टाई कनेक्ट कर दिया है
और बैकअप लोड के साथ ग्रिड टाई नहीं है, तो इन केस बैटरी जाती है तो ऑन ग्रिड वर्क नहीं करेगा, सिर्फ बैकअप लोड आपका बैटरी से काम करेगा और इसके साथ आप स्मार्ट लोड जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप देख सकते हैं, ये काफ़ी एडवांस और अपडेटेड जनरेशन इन्वर्टर है। Yes, and fourth mode has further 3 option. For an example, in the fourth mode we connect with the generator port with the grid tie inverter. This is called on generator AC couple. On the generator we are coupling our grid tie. The second option is on load plus AC couple. In this we connect with the smart load with the generator port and connect inverter with the backup load. You can see the load connection of the backup load. And the third one, the difference is that we connect grid tie inverter with the generator with the grid ports. Okay, this is the difference.